नमस्कार, मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं प्रवज्या योग के बारे में बात करने वाली हूँ। देखिए, ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि अगर एक ही घर में एक ही राशि में 4 या 4 से अधिक ग्रह आते हैं तो वो प्रवज्या योग का निर्माण करते हैं, जिसे संन्यास योग भी कहा जाता है। लेकिन सिर्फ 4 ग्रहों का एक साथ आ जाना, एक राशि में हो जाने से ही कोई सन्यासी नहीं बन जाएगा। अगर आप किसी का चार्ट देखें और मान लीजिए आपको 4 ये ग्रह एक साथ मिलते हैं, प्लैनेटरी पोजीशन इस तरह से है, लेकिन वो किस तरह का सन्यासी बनेगा, मान लीजिए वो योग फलित हो रहे हैं, पर उसको भी आप समझ सकते हैं। उसी के बारे में मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डाल रही हूँ। देखिए, 4 ग्रह जो है अगर कौन से भावों के स्वामी है ये तो महत्वपूर्ण करता ही है, लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें देखनी है वो है 10th हाउस। 10th लॉर्ड का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, तभी प्रवज्या योग संन्यास योग का निर्माण होगा। अन्यथा वो कमज़ोर तरह का एक योग बनेगा कि हो सकता है कि वो व्यक्ति के अंदर संन्यास की इच्छा हो, लेकिन वो उसमें मतलब पूर्णतः जो है वो सन्यासी बन नहीं पाएगा। और सन्यासी होने का मतलब क्या है? सन्यासी होने का मतलब ये नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया है, भगवा कपड़े पहन लिए हैं और आप अपने सारे बंधनों से मुक्त हो गए। सन्यासी होने का जो बिल्कुल सहज और सरल अर्थ है वो ये है कि आप मेटेरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखते, यानी भौतिकतावादी चीज़ों के प्रति आपका मोह खत्म हो गया है, आपकी सोच इनसे ऊपर उठ गई है और एक आप आध्यात्मिकता के साथ जीवन जीते हैं। हो सकता है आप गृहस्थ आश्रम में हो सकता है आप किसी पद पर कार्यरत हों, लेकिन उसके बाद भी आप एक सन्यासी की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। आप में खुद के लिए कुछ सेल्फिश आपके थॉट्स नहीं हैं, बल्कि आप सामूहिक कल्याण की बात सोचते हैं और आप सुख और दुख की स्थिति से ऊपर उठ गए हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपको विचलित नहीं कर पाती और बड़ी से बड़ी चीज़ें जो हैं वो भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती। अगर आप उस स्थिति में पहुंच गए तो आप सन्यासी हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर जो है पाखंडी व्यवहार कर रहे हैं। हो सकता है कि वो ऊपर से राम राम जो है उसका नाम रटते हैं, बैठ के माला फेरते हैं, लेकिन उनके मन में कपट हो या वो अंदर से किसी दूसरे का बुरा कर रहे हो या अहित चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम उस पाखंडी की बात नहीं कर रहे, हम उस बनावटी जो एक बहरूपिया आवरण है उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस सहज और सरल जो है साधक की बात कर रहे हैं, जो साधना करता है और जिसका मन जो है वो संन्यास की तरफ जाता है, वही प्रवज्या योग है। ये योग बहुत मजबूती से फलित हो जाएगा अगर आपके चार्ट में आपका 10th हाउस या 10वें घर का स्वामी दशमेश, आपका 9th हाउस 9th लॉर्ड, 2nd हाउस 2nd लॉर्ड और 4th हाउस 4th लॉर्ड जो है वो मान लीजिए यही 4 ग्रह हैं जो मैंने बताए, यही साथ आ जाते हैं। लग्नेश की दृष्टि आ जाती है या लग्नेश से भी संबंध बना लेते हैं, तब तो पूर्णतः क्या है कि जीवन सन्यासियों की तरह ही रहेगा। ये बहुत मजबूत तरह का प्रवज्या योग है। लेकिन मान लीजिए ये स्थिति नहीं आती है, कुछ ऐसे जो है हाउसेस के लॉर्ड साथ में आते हैं, बट उनमें 10th जो मैंने बताया दशमेश है वो आना ज़रूरी है 10th लॉर्ड या 10th हाउस के अंदर, तो ही ये योग जो है फलित होता है, क्योंकि वो आपका मूलतः कर्म स्थान है। और अगर आपके कर्म में आध्यात्मिकता के राह पर ही जाना है, संन्यास की राह में जाना, तो फिर ये योग फलित होता है। अब इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए किसी का दशमेश जो है वो उच्च है या स्वग्रही है, प्रवज्या योग बना रहा है, तो ऐसा सन्यासी जो है वो उच्च कोटि का सन्यासी, उच्च कोटि का साधक होगा। उसकी कीर्ति निष्कलंक होगी, मतलब उसका यश जो है वो बहुत दूर दूर तक फैलेगा। इसी तरह से एक और मैं आपको सिद्धांत बताती हूँ कि मान लीजिए किसी का 2nd लॉर्ड है द्वितीयेश, वो अगर किसी की कुंडली में उच्च का है या स्वग्रही है और प्रवज्या योग भी बन रहे हैं, 4 प्लैनेट कहीं आ रहे हैं और उसके बाद 2nd लॉर्ड का ये सिचुएशन है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत से मनुष्यों का नायक होता है, यानी उसके पीछे एक जन समूह चलता है, तो वो भी एक प्रख्यात सन्यासी होगा। तो 2nd हाउस आपको देखना है, क्योंकि वो बेसिकली कुटुंब का घर है। कुटुंब का घर होने के साथ वो ये भी बताता है कि किसी चीज़ को अर्जित करने की आपकी काबिलियत कितनी है, यानी वेल्थ जो आप अर्जित करते हैं, जो आपकी संपदा है, जो संपत्ति है वो आप अर्जित करते हैं ना। 10th हाउस आपका स्टेटस है, लेकिन मान लीजिए 10th और 2nd का कनेक्शन हो गया, तो समाज में आप कितना स्टेटस अर्जित करेंगे, उसकी काबिलियत में दोनों चीज़ देखिए। तो अगर 10th और 2nd का कनेक्शन बनता है तो ये बहुत अच्छा है। 4th हाउस जो है वो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, आपका सुख है, आपकी मतलब अंतर्मन की भावना है। अगर वो भी इस प्रवज्या योग में कहीं जुड़ जाता है 4 ग्रहों के इस मतलब कॉम्बिनेशन में, तो फिर ये क्या होता है कि मन से आपको जोड़ देता है उसके अंदर। आप मतलब
अपने सुखों की चाह ना रख के आप इस मतलब सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं, त्याग देना चाहते हैं, इस तरह का सन्यासी आपको बनाता है। और लग्न तो आपका खुद का व्यक्तित्व हो ही गया। तो लग्न को देखना है, सेकंड हाउस, फोर्थ, 10th और 9th। बेसिकली आपको इन हाउसेस को देखने हैं और इन घरों के स्वामी को देखना है। अगर ये साथ में आते हैं या इनका संबंध बनता है कि और ग्रह साथ में हो लेकिन दृष्टि संबंध बन रहा है इनका, या इनका साथ में प्रभाव है, तो फिर ये बहुत मजबूती से जो है संन्यास योग बनाता है। अब इसमें एक दो चीज़ें और है, जैसे मैंने बताया ना कि सन्यासी भी बहुत तरह के हो सकते हैं। हो सकता है आप मतलब किसी काम को कर रहे हैं, साथ साथ में जो है एक संसारिक, एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दिखने में किसी को नहीं लगेगा कि आप सन्यासी हैं, लेकिन भीतर से आप सन्यासी हो। ये पोजीशन भी हो सकती है। इस तरह का भी हो सकता है कि आप मतलब समाज में एक आध्यात्मिक लीडर की तरह सामने आए, स्पिरिचुअल लीडर के रोल में। वो भी आपके चार्ट में क्या रोल है, मतलब जो प्लैनेट्स हैं उनका क्या रोल है, उस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो ग्रह है जो इसमें अपना बहुत महत्व देते हैं, मतलब प्रवज्या योग में, वो एक तो है गुरु और एक है शनि। देखिए, गुरु अगर आपको अच्छा रिजल्ट दे, अगर आपके चार्ट में ये है प्रवज्या योग, संन्यास योग, और आप दिल से चाहते हैं कि मैं एक सन्यासी की तरह रहूं, तो आपको, अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है, तब तो वो आपको किस राह पर ले जाएगा कि आप व्रत करेंगे, आप पूजा पाठ करेंगे, आप नियम उपासना कर पाएंगे, आप उसके अंदर मतलब जो एक है ना ट्रेडिशंस को फॉलो करना, वो सब चीज़ें करेंगे। ये चीज़ें करते हुए आप जो है अपने मतलब इस राह पर चलेंगे, संन्यास जो आपका है उस पथ पर चलेंगे। लेकिन मान लीजिए किसी का जुपिटर पीड़ित है या जुपिटर स्ट्रांग नहीं है, शनि बहुत मजबूत है, शनि का 9वें घर से संबंध बन गया है, जैसे यह प्रवज्या योग में आता है, शनि 10th लॉर्ड के साथ आ गया है, 9th लॉर्ड के साथ आ गया है। तो वहाँ पर क्या होगा कि शनि अपने तरीके से आपको संन्यास बनाने, मतलब इस सन्यासी बनाने की राह पे ले जाता है। और शनि का तरीका क्या है कि शनि को कुछ विरोध लेकर आना है। मतलब सन जो है उसका अपोजिशन में चलता है शनि। सन जो है वो राजा है, तो शनि को दास या सेवक बताते हैं। सूर्य ऊर्जा देता है ना, प्रकाश देता है, और शनि क्या है, डार्कनेस, अंधेरे को बताता है। तो आप धर्म को भी सीधे सीधे नहीं मानेंगे। आप सन्यासी भी बनेंगे तो पहले आप नास्तिक होंगे, आप हर चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, मतलब ट्रेडिशंस जो चली आ रही है आप उनको फॉलो नहीं करेंगे। आपको लगेगा ऐसा क्यों, किसी ने आपको कहा कि आप ये चीज़ कर लीजिए, इसको करने से आपका ये ग्रह अच्छा हो जाएगा या ये आपका मतलब अच्छा रहेगा धर्म के लिए, तो आप उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि शनि वो नहीं करवाएगा और इसमें कुछ अनुचित नहीं है। जैसे एक समय पे हम देखें इंडिया में ही बाल विवाह है, सती प्रथा है, ये सब चली आ रही थी, कुरीतियाँ, लेकिन उस समय के लोग इनको सही मानते थे। बट कुछ लोगों ने इनका विरोध किया, और जब विरोध किया तो उनकी आलोचना भी की गई कि ये लोग पहले से चले आ रहे सिस्टम को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन वो परिवर्तन हुआ और आज वो परिवर्तन सही साबित हो रहा है, अच्छा साबित हो रहा है। इसके लिए कानून भी बन गए हैं, उसको रोक भी दिया गया है, ठीक है। तो जब शनि 9वें घर से संबंध बनाता है तो व्यक्ति क्या होता है कि पहले से स्थापित चीज़ों को सहज स्वीकार नहीं करता। वो सन्यासी तो बनता है, उस राह पे तो जाता है, लेकिन वो विरोध के बाद जाता है, आलोचना के बाद जाता है, अपने स्वतंत्र विचारों के साथ चलना चाहता है, क्योंकि उसे विरोध करना है। जो सन जो है, जो गुरु जो है, जिन्होंने जो नियम बनाए हैं, जो रूल्स बनाए हैं, उनको फॉलो नहीं करके अपने तरीके से ले जाना है। या तो ये होगा, या फिर व्यक्ति दुख में और पीड़ा में और मतलब सिकनेस से, सौरों से, डिसअपॉइंटमेंट के बाद जो है सन्यासी बनने की राह पर चलेगा। इसमें केतु का भी योगदान है। अगर केतु जो है वो आपके लग्न के साथ संबंध बना लेता है या आपके 9th और 10th लॉर्ड के साथ संबंध बना लेता है, और प्रवज्या योग का निर्माण होता है आपके चार्ट में, 4 प्लैनेट्स जो एक साथ आते हैं, और फिर केतु का इन्वॉल्वमेंट है, और केतु बहुत वेल प्लेस्ड है, अच्छी स्थिति में है, तो आपको उच्च कोटि का सन्यासी बना सकता है। तो गुरु का मैंने आपको प्रभाव इसमें बताया, शनि का बताया, केतु का भी इसमें है क्योंकि केतु तो एक योगी की तरह है। और 4 प्लैनेट्स, उनमें से कौन कौन से हाउसेज हैं, कौन कौन से ग्रहों के मतलब कौन से भावों के स्वामी इसमें आते हैं, उनको आप ध्यान रखिए। एक बार फिर से इन शॉर्ट बता देती हूँ। आपका लग्न, आपका 2nd हाउस, आपका 4th, 9th और 10th हाउस, अगर ये कहीं एक साथ आते हैं इन भावों के स्वामी, तो प्रवज्या योग जो है बहुत मजबूत तरह का बनता है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग संन्यास योग जो है फलित होता है। तो आप अपने चार्ट पे इसे लगा के देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत से चार्टों पे टेस्ट किया और उसके बाद लगा कि हाँ, ये चीज़ें जीवन में घटित होती है। और अगर संन्यास योग आपके जीवन में है तो हो सकता है कि आपको जीवन में सब कुछ मिले। लाइक आप जो है गृहस्थ आश्रम में भी आ जाएंगे, आप किसी पोस्ट पे भी होंगे, आपके पास सारी चीज़ें होंगी जो एक नॉर्मल इंसान की तरह होती है, लेकिन उसके बावजूद आपको एक साधक की तरह रहना होगा, आपको एक सन्यासी की तरह रहना होगा, क्योंकि चार्ट में ये योग है और ये योग अपना काम कर रहा है।
जो चीज़ें आपको अलग तरह से मिली है वो प्रकृति को आपको देनी थी, आप निमित्त बने इसलिए वो चीज़ें आपके जीवन में आई। लेकिन चूंकि संन्यास योग फलित होना है, इसलिए उन सब चीज़ों के होने के बावजूद जो है आप एक साधक की तरह जीवन यापन करेंगे। यही प्रवज्जा योग जो है उसके मूल में है। और देखा जाए तो मानव जीवन जो है उसका मेन है भी यही कि आप मेटेरियलिस्टिक अप्रोच ना रखें, उससे ऊपर उठ के आप आध्यात्मिकता की राह पर जाएं। धर्म बहुत अलग है, आध्यात्मिकता बहुत अलग है। धर्म जो है उसके अंदर हो सकता है आपको दिखावा मिल जाए, उसमें आपको आडंबर मिल जाएगा, उसमें आपको नियम मिल जाएंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता की बात पे आते हैं, हम जब संन्यास की बात पे आते हैं, तो वो इन सब से बहुत अलग है। वो सिर्फ ये है कि आप जो है सामूहिक कल्याण के बारे में सोचते हैं, आप स्वार्थी नहीं हैं और आप एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर आपको ना कोई भाव विचलित करता है, ना कोई इमोशंस से आप डिस्टर्ब होते हैं। तो हमें प्रवज्जा योग को समझने में विशेषता ध्यान रखिए कि धार्मिक कट्टरता की बात ना आए। इसमें आप इसको ओपन माइंड के साथ जो है एक स्पिरिचुअल तरीके से जो है इसका अध्ययन करें और चार्ट पे इसे लगा कर देखें। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि प्रवज्जा योग को आप किस तरह से देखते हैं और कितने चार्टों पे आप एक्सपेरिमेंट करके क्या रिजल्ट फाइंड करते हैं। आपके जो भी प्रश्न हैं उनका जवाब देने की मैं यथासंभव पूरी कोशिश करूंगी। मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।